अध्याय 6 श्लोक 39 भगवत गीता। एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुम् अर्हस्य शेषतः त्वद् अनयः संशयस्यास्य चेतनाय उपपद्यते। अनुवाद। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णतः से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। व्याख्या। आध्यात्म की यात्रा पे निकले हुए मनुष्य के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि मैं भौतिक संसार के बंधनों का त्याग कर दूं और मुझे परमात्मा भी न मिले तो मेरा क्या होगा। इस कारण अर्जुन इस श्लोक में श्री कृष्ण से कह रहे थे कि आप मेरे संशय का पूर्ण रूप से छेदन करें, मुझे आश्वस्त करें कि मुझे परमात्मा मिलेंगे ही, क्योंकि हे कृष्ण, आपके सिवा मेरे इस संशय को कोई और नहीं छेद सकता तथा ये संभव ही नहीं है कि मैं आप जैसा व्यक्ति पुनः पा सकूं। ऐसा अर्जुन ने क्यों कहा? क्योंकि संशय वही छेद सकता है जिसके मन में स्वयं कोई संशय, कोई प्रश्न ना हो। श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति सदियों में एक ही होता है जिसके मन में बिल्कुल संशय नहीं होता है, जिसके मन में कभी कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति अर्जुन को मिला है, इसलिए स्वाभाविक है उसका कहना कि मेरे संशय को छेद डालो। किंतु क्या श्री कृष्ण का विश्वास अर्जुन का संशय दूर कर पाएगा? क्या अर्जुन का संशय करने वाला मन एक और संशय नहीं उठाएगा? नहीं, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन का एक संशय दूर करते ही दूसरा संशय खड़ा हो जाएगा। फिर श्री कृष्ण अर्जुन के संशय को तृप्त करने की चेष्टा क्यों करेंगे? इस आशा में कि जब एक संशय दूर करने के बाद भी दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा संशय खड़ा हो जाए तो अर्जुन जाग जाए तथा वो समझ पाए कि संशय का कोई अंत नहीं है। संपूर्ण गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के संशय को दूर करने की व्यवस्था है कि किसी क्षण अर्जुन को ज्ञात हो जाए कि संशय व्यर्थ है तथा आश्वासन की खोज बेकार है।